हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट एवं सी टेट परीक्षा 2026 के लिए यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ तथ्य हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषा मल्टीलिंगुअलिज्म को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। कैसे देखती है? बहुभाषा को, यानी जो बच्चे ज़्यादा भाषा बोल पाते हैं उसको पूंजी या कैपिटल के रूप में देखती है, धन के रूप में देखती है, एसेट के रूप में देखती है। नंबर 2, एनईपी 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण रिटेंशन के लिए संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा पर प्रस्ताव करती है। यानी ऐसे बच्चों को जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं उनके लिए संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्य चर्चा प्रस्तावित करती है। उनके अनुसार ही उनका जो करिकुलम है वो डिसाइड किया जाए। एनईपी 2020 में जो नई पॉलिसी है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें 5+3+3+4 पर का प्रस्ताव किया गया है, जबकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 की उसमें 10+2+2+3 का प्रस्ताव था। 4, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन इंक्लूजन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की वैधता है। यानी अगर हम सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो वहाँ पर जो दूसरी और तीसरी भाषा है वो बच्चों के लिए परेशानी उत्पन्न करती है। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप रचनात्मक नियमित शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। यानी आकलन कैसा होना चाहिए? रचनात्मक हो, नियमित हो, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव करती है। यानी लर्नर सेंटर, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें अधिगम इस तरह से कराना है कि वो अधिगमकर्ता के लिए अनुकूल हो, सीखने वाले के अनुकूल हो। 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। यानी मातृभाषा में कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जानी चाहिए, उन पर कोई अन्य भाषा अंग्रेजी या कोई नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से जो भाषा सीख कर आते हैं उसी में अच्छी तरह से सीख पाते हैं। 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जिससे बच्चा समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और उसका विकास इसी तरह से हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सीखना अनुभवात्मक होना चाहिए, यानी एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। सीखने को हम दिखाकर या कर कर सिखाएं, लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न नंबर 10वां पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने का प्रस्ताव करती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सीटेट 2026 में आ सकता है। इनमें से कोई पॉइंट आशा करता हूँ आपके लिए ये उपयोगी होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।